क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके किसी अपने को सुनने में प्रॉब्लम है और आप उनसे ज़ोर-ज़ोर से बात करते हैं, फिर भी वो आपकी बातों को नहीं सुन पाते हैं? या किसी बच्चे को लेट बोलना शुरू करते हुए देखा हो? अगर ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी, तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि क्या कहीं इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? तो आपको जानकर खुशी होगी, जी हाँ, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। और आज हम ऐसे ही एक प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे जो इन प्रॉब्लम्स के साथ में डील करने में एक्सपर्ट है और ये प्रोफेशन है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पीच एंड हियरिंग इनसाइट्स। आई एम श्री ओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। यह चैनल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सुनने और बोलने से रिलेटेड समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले सके। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी क्या होती है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियोलॉजी की। ऑडियोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो सुनने और बॉडी के बैलेंस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती है उनके बारे में स्टडी करना, उनकी जड़ तक पहुंचना और उनका इलाज करना। यह एक सिंपल साइंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जाता है। ऑडियोलॉजिस्ट वे प्रोफेशनल होते हैं जो सुनाई की क्षमता को मापने के लिए हियरिंग टेस्ट करते हैं, सुनाई और बॉडी के बैलेंस से जुड़ी हुई समस्याओं का कारण पता करके उनका समाधान करते हैं और सही सलाह देते हैं। हियरिंग एड्स की फिटिंग करते हैं और उनके बारे में सही जानकारी देते हैं। टिनाइटस यानी कानों के अंदर आने वाली आवाज़ के बारे में पता करके उसका सही इलाज करते हैं और सही सलाह देते हैं। अब बात करते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एक ऐसा प्रोफेशन है जो बोलने, भाषा और निगलने से जुड़ा हुआ है। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट यानी एसएलपीज उन सभी प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं जो व्यक्ति के बोलने और निगलने की कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं? बच्चे में हकलाने और स्पष्ट ना बोल पाने जैसी प्रॉब्लम्स, जिन्हें हम स्टटरिंग और मिस आर्टिकुलेशन भी कहते हैं, या देरी से बोलना शुरू करने जैसी प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं। वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे आवाज़ का कर्कश होना, जिसे हम होर्सनेस भी कहते हैं, और भी आवाज़ों से जुड़ी हुई जितनी प्रॉब्लम्स है उनका सबका इलाज एसएलपीज करते हैं। स्ट्रोक के बाद बोलने और निगलने से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का भी एसएलपी इलाज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं एक बच्चा जो अपनी हम उम्र के बच्चों की तुलना में देरी से बोलना शुरू करता है, एक सिंगर जिसकी आवाज़ खराब हो गई है, या एक पैरालिसिस का मरीज जिसे खाना खाने में बहुत दिक्कत होती है। इन सब में एसएलपीज मदद करते हैं। दोस्तों, ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी दोनों ही अलग अलग प्रोफेशन है, पर दोनों का गोल एक ही है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना। ऑडियोलॉजी में सुनने और बॉडी के बैलेंस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स पर काम किया जाता है और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में बोलने, भाषा और निगलने जैसी प्रॉब्लम्स पर काम किया जाता है। करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या आप जानते हैं कि इंडिया में इन प्रोफेशनल्स की कितनी डिमांड है और इस प्रोफेशन में कितनी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको एक बैचलर डिग्री करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, यानी BASLP। इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप स्पेसिफिकली ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में 2 इयर्स का मास्टर्स भी कर सकते हैं। ये तो बात हुई पढ़ाई की। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज एन ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के डेजिग्नेशन पर आप काम कर सकते हैं। ENT स्पेशलिस्ट और पीडियाट्रिशियन के साथ भी काम कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, जहाँ पर स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, वहाँ पर भी स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में एज अ प्रोफेसर और क्लिनिकल सुपरवाइज़र की पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। रिसर्च सेंटर्स में काम कर सकते हैं।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। हियरिंग एड इंडस्ट्रीज़ जैसे सिग्निया, फोनेक, रिसाउंड और वाइडेक्स जैसी इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपनीज जो हियरिंग एड के साथ डील करती है उन कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट पर। टेली प्रैक्टिस जैसे रूरल एरियाज के पेशेंट को ऑनलाइन थेरेपी और कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एनजीओज ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज से जुड़ सकते हैं और भी गवर्नमेंट की नई स्कीम्स से जुड़कर उनमें काम कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आपका खुद का प्राइवेट क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। इस प्रोफेशन में इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों के अंदर इस कोर्स को लेकर और इस फील्ड को लेकर काफ़ी कम अवेयरनेस है। इस प्रोफेशन में इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। क्या आपको पता है इंडिया में 3 में से 1 इंसान अपने हियरिंग लॉस को इग्नोर कर देता है या उसे पता ही नहीं चल पाता कि उसे हियरिंग लॉस भी है। एक एवरेज देखा जाए तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 30 से 35% एडल्ट जिन्हें माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस होता है वो अपने लॉस को इग्नोर कर देते हैं या और कम से कम 7 to 10 ईयर्स लगा देते हैं अपनी प्रॉब्लम को समझकर उसका इलाज कराने में। 15% से भी कम बच्चों का न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग हो पाता है। 30 से 40% पेरेंट्स अपने बच्चों की इन समस्याओं को लेकर प्रोफेशनल से सलाह और कंसल्टेशन नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई सवाल है और अगर आप किसी टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।